के टाइम पे आपको कब फील हुआ कि यार पेपर टफ है, मुझे सेलेक्ट होकर करना है? जब केमिस्ट्री खत्म हुई, हमने फिजिक्स स्टार्ट की। पहला क्वेश्चन ही सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन था, जो जे एडवांस वाले से भी नहीं हो रहा था। तब लगा कि पेपर काफी टफ लग रहा है। हमने सोचा पीछे से चालू करते हैं। पीछे का क्वेश्चन क्या, वो भी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, मल्टी कंसेप्ट थे, मिसलेनियस थे, 3-4 डिजिट तक पूछ रहे थे, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट थी। तब समझ आ गया कि पेपर टफ आ रखा है। तब अपने को स्पीड बढ़ानी है। पैनिक सिचुएशन बहुत लग रहा था, लेकिन एलन ने इसी चीज़ के लिए तैयार किया था। इतने सारे टेस्ट लेते, सब टफ टफ। तो एलन के टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे? 700। और आपके? नहीं 650 के प्लस आ रहे थे 670 एलन के टेस्ट एलन के टेस्ट में 680 और 670 नीट के पेपर में? 596 तो भाई आप केमिस्ट्री कैसे की है, बायोलॉजी कैसे की है, वो बताओ। पहले 45 क्वेश्चन बायोलॉजी के, फिर केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, वापस बायोलॉजी के बचे 45 क्वेश्चन, फिर फिजिक्स के 45 क्वेश्चन। ये पैटर्न रहता है, क्योंकि अगर सीधा केमिस्ट्री से फिजिक्स में जंप करोगे तो सबसे पहले आपने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया? नहीं, सबसे पहले बायो। कितना टाइम लगा था आपको? बायो में 30 मिनट्स, वो भी 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन सिर्फ 30 मिनट्स में। उसके बाद? क्योंकि अपना ये गोल था कि अपने को एक्यूरेसी में जाना है, एक एक क्वेश्चन सही करना है। उसके बाद केमिस्ट्री करते करते 115 हो गया था, मतलब 45 मिनट्स एक लगे। राउंड में आपने सिर्फ बायो के 55 क्वेश्चन किए थे? बायो के 45 के, फिर केमिस्ट्री के 45 के, 1 आवर 15 मिनट्स पास आउट हो गए थे। उसके बाद है फिजिक्स में, और तब लग गया कि पेपर टफ है। फिजिक्स के लगभग 35 क्वेश्चन 2 बजे, मतलब 2 घंटे तक हो गए थे, अब 1 घंटे बचे थे। फिर बायो फटाफट 5-10 मिनट में बाकी के 45 क्वेश्चन सब कर लिए। फिर फिजिक्स के बचे हुए क्वेश्चन और रिव्यू वाले क्वेश्चन करके वो मैं सबमिट कर दिया। कितने मार्क्स आए थे नीट में आपके? 656। अच्छा, इस बार बहुत सारे बच्चे जब पेपर देके निकल रहे थे तो रो रहे थे, तो आपका रिएक्शन क्या था? मतलब माँ बाप अपने बच्चों के लिए वीडियो बना के खड़े थे, सब मतलब बहुत एक्साइटेड थे कि फाइनली खत्म हो गया। लेकिन बच्चों का सबका मुंह लटका हुआ था, सब बोल रहे थे मम्मी बस बंद कर दो कैमरा, अच्छा नहीं गया है। हमारा भी वही रिएक्शन था, क्योंकि हमको पता नहीं था अच्छा नहीं गया है। फिर पर बाद में अपने देखा कि सभी का खराब गया, तो फिर लग गया कि अच्छा, पेपर देने के टाइम आपको कभी फील हुआ था कि यार पेपर टफ है तो अपने अकॉर्डिंग करना है, या फिर ये माइंड में था कि यार पिछले साल के पेपर में 650 के ऊपर कट ऑफ गई थी, वो समय में वो माइंड में था कि पेपर तो लास्ट ईयर बहुत ईजी आया था, सब 720 ला रहे थे, कहीं साल अपने को ही तो सिर्फ टफ नहीं लग रहा है, सबको ईजी लग रहा हो, वो बात का डर था। और अपने एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आता? हाँ, और फिर अपने एलन में अच्छा आ रहे थे, वहाँ पे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे, इतने बड़े बड़े हो ही नहीं रहे थे, पैनिक हो गया था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? फिजिक्स में ऑलमोस्ट सब किए थे, पूरा 45? 45 थे। मेरे 8 गलत हुए, 140 आ रहे हैं। 140 आ रहे हैं। तो उसके जब पेपर देने के बाद आप अपना रूम में आके चेक किए तो वो क्वेश्चन लगे थे आपसे? हाँ, उसके बाद हो गए थे। मतलब क्या आपको क्या लगा रूम में करने के बाद और एग्जाम हॉल में डिफरेंस क्या था? वहाँ पे पैनिक हाल था, पैनिक हाल में कुछ नहीं समझ आता है, घर में बैठोगे रिलैक्स माइंड रहेगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। और एग्जाम हॉल में नहीं हुआ था? एग्जाम अच्छा, जो भी बच्चे ने 2026 की प्रिपरेशन करते हैं उनको क्या टिप देना चाहोगे? उनको ये टिप देना चाहूँगा कि आप बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मस्त पढ़ें। फिजिक्स के लिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, जेईई मेंस के पीवाई के स्पेसिफिकली, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे रिपीट हुए हैं। यही कहना चाहूँगा। और फिजिक्स के समरी और पॉइंट्स टू पॉइंट तो पढ़ने ही है, सारे एसेसन उधर से ही बनते हैं, इतना कहना चाहूँगा। और क्या डेली रूटीन रहता था आपका? डेली रूटीन रहता था अपना, से फिक्स टाइम नहीं रहता है कि इतना ही टाइम पढ़ना है, ऐसा टाइम पढ़ना है, ना ही टाइम बाइंड कि 2 घंटे पहले ये पढ़ूंगा फिर ये पढ़ूंगा। उससे अगर एक जगह भी बिगड़ गया तो आगे का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो हम सोचते थे कि आज ये पढ़ेंगे, फिजिक्स का ये टॉपिक कवर करना है, उसका ये टॉपिक कवर करना है, कल टीचर ने ये होमवर्क दिया था ये करना है, ये स्टडी मटेरियल करनी है, ये एम था। तो हम डेली प्लान बनाते थे, वीकली प्लान नहीं बनाते। थैंक यू सो मच।